थाता थैया करती नृत्य करती हुई भक्ति महारानी सारे श्रोता समुदाय के मध्य प्रकट हो गई। पर जैसे ही श्रोता समुदाय के मध्य भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ, आते ही भक्ति महारानी ने सनकादिक को से प्रश्न किया, महाराज अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? सनकादिक कहते हैं, देखो देवी, यहां पर तुम्हारे बैठने के लिए कोई स्थान नजर नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप यदि बैठना ही चाहती हैं तो निरंतरम वैष्णव मानसा, यहां पर जितना भी श्रोता समुदाय बैठा है उन सबके हृदय भुवन में जाकर के आप बैठ जाओ, क्योंकि संसार में तीनों लोक में वही धन्य है जिसके हृदय भुवन में देवी भक्ति का निवास है, जिसके हृदय भुवन में भक्ति महारानी एक बार आकर के बैठ जाए फिर उसे भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप ही दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आते हैं। निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय देशाम, हर कोई चाहता है हमारे हृदय में ठाकुर जी आए। कौन कौन चाहता, हाथ उठाइए, सभी चाहते हैं ना। पर ठाकुर जी को हृदय में बुलाना हो तो पहले उनके लायक इस हृदय भुवन को बनाओ भी तो। ठाकुर जी हमारे हृदय भुवन में आना तो चाहते हैं, धीरे से आकर के दरवाजा खोलते हैं, पर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनकी भीड़ देखते हैं तो भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, यहां हमारे लिए जगह नहीं, पहले ही लोग भरे बैठे। पर यही जब हमारा हृदय भवन भक्ति महारानी से सुसज्जित होगा, सुंदर होगा, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होगा, तो भगवान भी फिर स्वयं आकर के देखते हैं और देखते ही संतुष्ट हो जाते हैं और ऐसे उस भक्त के हृदय में बैठते हैं कि तुम फिर निकालना भी चाहो तो निकलने वाले नहीं। पर भगवान को हृदय भवन में बिठाने के लिए भक्ति महारानी को बुलाना होगा, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा, हृदय पवित्र नहीं होगा, ठाकुर जी आने वाले नहीं। कबीरा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक बार ये हृदय भवन पवित्र हुआ तो ठाकुर जी फिर पीछे पीछे भागते हैं। जब हृदय पवित्र होगा, सुंदर होगा, निर्मल होगा, तो ठाकुर जी अपने आप ही उस भवन में आ जाएंगे। पर गंदे मन में भगवान कभी आते नहीं। अरे एक कुत्ता भी जब एक जगह पर बैठता है तो अपनी पूंछ से पहले उस जगह को साफ करता है, फिर बैठता है। तो क्या ठाकुर जी को हम अपने हृदय भवन में बिठा लेंगे तो ऐसे ही गंदे भवन में बिठा ले? पहले भक्ति महारानी को बुलाओ, उनको अपने हृदय भवन में बिठा करके ये काम क्रोध लोभ मोह आदि को वहां से भगाओ, और फिर देखो ठाकुर जी कैसे आते हैं। और एक बार ठाकुर जी इस हृदय भवन में बैठ गए तो फिर तुम कितना भी निकालना चाहो, भगाना चाहो, फिर निकलने वाले भी नहीं, कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान होना और अवरुद्ध होने, ये दोनों शब्दों में भेद है। जेलर साहब जेल में विराजमान है और जेल में कैदी कैद है। कैद होना मतलब कि बंद कर दिया गया, अब आप यहां से निकल नहीं सकते, और विराजमान हो गए तो जब चाहे तब उठ के चले जाओ। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं ठाकुर जी भक्त के हृदय में विराजमान नहीं होते, अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाते, कैद हो जाते। पर वो कब कैद होंगे? जब भक्ति महारानी से हमारा हृदय सुसज्जित होगा। और आपको बताऊं, हम जैसे ही कथा में आते हैं, भक्ति महारानी को हृदय में बैठाते हैं, तो भक्ति महारानी को आते देख ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर अपने आप ही सब अपने अपने कमरे खाली करके भाग जाते हैं। भक्ति आ गई मतलब भगवान आने वाले, भैया कमरा छोड़ दो नहीं तो अभी हमको परेशान करेंगे।
जैसे एक व्यक्ति ने 5 कमरे बनवाए और उन 5 कमरों को किराए से देने के लिए रख दिया। अब जैसे ही किराए से देने के लिए 5 कमरे रखे, पर गड़बड़ी इस बात की हो गई कि वो 5 कमरों में गलत इंसान रहने लगे। पहले में जुआ खेलने वाला रहने लगा, दूसरे में शराब पीने वाला रहने लगा, तीसरे में स्त्रियों का संग करने वाला व्यक्ति रहने लगा, चौथे में हिंसा करने वाला व्यक्ति रहने लगा। अब ये बड़ा परेशान, किराए तो मकान के चल रहे हैं, पर इतने बुरे बुरे व्यक्ति मेरे घर में रह रहे, क्या कहूं। एक कमरा खाली था। एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी ऐसे लोगों को मैंने अपना मकान किराए पे दे दिया, खाली करने का नाम नहीं लेते और हरकतें करना छोड़ते नहीं। गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं इन पापियों से मुक्ति पाऊं। अचानक उसी शहर में एक नए एसपी साहब आए थे, वो भी गुरुजी के शिष्य थे। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी हम इस शहर में नए नए आए हैं, कोई नया कमरा चाहिए किराए से रहने के लिए। गुरुजी कह रही है हमारे चेले का बढ़िया मकान है, एक कमरा खाली है, इसके यहां रह जाओ। अच्छा ठीक है, पहले देखूंगा गुरु। हाँ जाकर के देख लो, यदि जमता है तो ये जो इसके 5वें नंबर का जो मकान खाली है उसमें रह जाना। अब एसपी साहब अपनी गाड़ी लेकर के 4-5 पुलिस वालों के साथ जैसे ही उसके घर में पधारे, तो 4 कमरों में जो बुरे लोग रहते थे, खिड़की से झांक के एसपी साहब आए हैं, यहां रहने वाले 5 नंबर के कमरे में, यदि ये यहां रहेंगे तो हम यहां कैसे रहेंगे। एसपी साहब कमरा देख करके गए ही थे कि चारों मकान हमारे किराएदारों ने 4 कमरे खाली कर दिए। क्यों? अरे बोले एसपी साहब आ जाएंगे तो हमारा धंधा चलेगा ही। अभी एसपी साहब आए नहीं है, रहे नहीं है, रुके नहीं है, केवल आने मात्र से। इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय भवन में आते हैं और भक्ति महारानी को आते ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर देखते हैं, तो भक्ति महारानी को आते देख ही अपने अपने कमरे खाली करके भाग जाते हैं कि अब भगवान आने वाले हैं। और भगवान जब हृदय भवन में आ जाएंगे तो कल्याण होकर के रहेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रो बंध जाते हैं भगवान। और एक बार बंध पाए फिर तुम कितना भी निकलना चाहो ठाकुर जी निकलने वाले नहीं। इसलिए प्रयास करो कि कथा में आओ, और कथा में आकर के बैठो तो पहले भक्ति को हृदय में बैठा लो। जब भक्ति हृदय में बैठेगी तो भगवान को आने में देरी नहीं लगेगी। कथा सुनते ही हम इसलिए हैं कि कथा सुनेंगे तो भगवान की भक्ति हृदय में आएगी, और जब भगवान की भक्ति हृदय में आएगी तो अपने आप काम बनेगी। आज नारद जी के आनंद का पारावार नहीं, धन्य है यह भागवत की महिमा, जिसने ये इतने वृद्ध ज्ञान वैरागी को जो बड़े बड़े वेदों को सुनाने से कल्याण नहीं हुआ, आज भागवत की एक श्लोक सुनने मात्र से कल्याण हो गया। एक बार प्रेम से कहो श्री